सपाई सारे पागल हो गए हैं। अभी जिस दिन अखिलेश संगम में डुबकी लगाया है उसके बाद से अनिष्ट होना शुरू हुआ है और जो भी सपा को वोट देगा वो सनातन का गद्दार माना जाएगा। मैं धर्माचार्य होने के नाते ये अयोध्या का ऐसा धर्माचार्य जो अपनी बात पे खरी कभी नहीं उतरता है, हमेशा बड़ी बड़ी टिप्पणी कर देता है। कभी तलवार दिखाता है, कभी खजड़ी दिखाता है, कभी तो धमकियां ऐसे देता है जैसे उसकी गुंडागर्दी चल रही हो। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इस तस्वीर को तो आप लोग देखे ही होंगे, जो हमेशा समाजवादी पार्टी के नेताओं सहित बहुजन समाज पार्टी और अन्य नेताओं को ऊपर हमेशा कटाक्ष करता है और वो कहता है कि मैं हमसे बड़ा कोई नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे डीएम हो, जज हो, सीएम हो या कोई भी सीएम हो, इनसे बड़ा नहीं है, क्योंकि ये ढोंगी पंडित साधु संत हैं। मैं इसलिए ढोंगी पंडित का नाम ले रहा हूँ क्योंकि यह अपनी बातों में खरी कभी नहीं उतरता। एक डेट तय किया था कि इतने तारीख को अगर देश जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा मैं जल्द समाधि ले लूँगा। और आपको बता दूं, ये राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, बीजेपी को प्रभावशाली बनाता है और भाजपा को जिस तरह से हमेशा वोट देने की बात करता है वो अब मिल्कीपुर चुनाव में प्रचार करने पहुंचा है। कमल का ही बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। और मिल्कीपुर चुनाव में प्रचार करने के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में क्या कह रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ मची थी। महाकुंभ में भगदड़ की वजह सीधा सीधा ये साधु, ये पंडित, ये पुजारी, ये धर्माचार्य कहने वाला अपने आप को ऐसा संत अखिलेश यादव को दोषी बनाया था। थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए। इस दिन अखिलेश संगम में डुबकी लगाया है उसके बाद से अनिष्ट होना शुरू हुआ है। ये जा करके देखा, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने दुनिया के कोने कोने से भीड़। अब कहीं सुन रहे हैं, ये वही साधु संत है। अभी आपको बता दूं कि आज मिल्कीपुर में रैली शुरू हो गई है। आज के बाद शायद अब रैली प्रचार करना बंद हो जाएगा क्योंकि आज 3 तारीख है, कल 4 और 5 तारीख को मिल्कीपुर में चुनाव होगा, वोट पड़ेगा और 8 तारीख को गिनती होगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं, इसी बीच में ये साधु का बयान जब से सोशल मीडिया पे तैरने लगा है तब से अब फिर से समाजवादियों में गुस्सा फूट चुका है और लगातार इस साधु के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि यही साधु कभी हमेशा यही कहता है कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही कहलाएगा। जो सच्चा सनातनी वही है जो भाजपा को वोट देगा। भैया एक बात बताइए कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो सनातनी हैं या कुछ हो? अगर सच्चे आप सनातनी हैं तो क्या यह साधु सही कह रहा है? ये हमेशा किसी के गर्दन काटने की बात कर लेता है, कभी किसी को जान से मारने की बात करता है और ये अभी भी धर्माचार्य बना हुआ है। कभी इसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, ना ही इसके ऊपर मुकदमा हुआ, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जी के बहुत ही करीब है, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बहुत करीब है। और हमें नहीं लगा कि अभी तक ये महाकुंभ नहाने गया है, लेकिन महाकुंभ की वो सारी कुंडली निकाल करके ये साधु रखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अखिलेश यादव के बारे में टिप्पणी करना, महाकुंभ के ऊपर टिप्पणी करना कहीं ना कहीं गलत तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस भगदड़ से बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोगों के परिवार खो गए। लेकिन ये साधु कह रहा है कि अखिलेश यादव की वजह से जो है कि भगदड़ मची और भगदड़ की कहानी भी बता रहा है। सुनिए थोड़ा सा, कैसे कहानी हुई थी, भगदड़ कैसे मची थी, ये साधु बता रहा है। पैसा दे करके गुंडा उतारा, हम लोग कोहनी मार मार करके भीड़ में घुस करके प्रशासन श्रद्धालु के भेष में घुस गए। इन लोगों ने दुर्घटना को अंजाम दिया, जो कुछ लोग मरे हैं, लेकिन पूरे दुनिया में आज तक ऐसा इतनी भीड़ कहीं इकट्ठा नहीं हुई है। इतनी अच्छी सुनिए मेरे भाई, ये साधु है और अपने आप को धर्माचार्य बोलता है। ये कहता है कि मैं, हमारे राष्ट्रपति हमसे नीचे हैं, सब लोग इनसे नीचे हैं, यही सबसे बड़ा भगवान है और इसी यही भगवान बन करके उल्टा सीधा बातें करता है। और हमको लगता है कि इसमें बड़ी बड़ी तलवार भी रखा होगा, क्योंकि ये बिना हथियार के कहीं जाता नहीं है। ये हमेशा डरता है, 4 व्हीलर से नहीं बल्कि स्कॉर्पियो से नहीं बल्कि ये फॉर्च्यूनर से चलता है। और अब साधु कहता है कि मैं किसी राजनीति विशेष की चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन भाजपा का प्रचार करता है। बाकी आपके राय कमेंट करके बताइएगा।